एंजियोस्पर्म। पांचवा क्या है? एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वासस्थान भी बहुत व्यापक हैं। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जियोउल्फिया से लेकर सबसे लंबे वृक्ष यूकोलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। इनमें हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये दो वर्गों द्विबीजपत्री तथा एकबीजपत्री में विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में होते हैं। बीजपत्रों के होने में पत्तियों में जालिका रूप शिराविन्यास तथा पुष्पों के चतुष्टयी अथवा पंचटयी होने अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्पीय चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती है। दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधे के बीज में केवल एक बीजपत्र का होना, पत्ती में समांतर शिराविन्यास है, एक त्रिटयी पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होना एक बीजपत्री पौधे की विशेष अभिलक्षण है। द्विबीजपत्री पौधे के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर लघु बीजाणु पत्र हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। परागकोश के अंदर परागमात्र कोशिका होती हैं। परागमात्र कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु बनाती हैं, जो परिपक्व होकर परागकण बनाती हैं। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर अथवा अंडप होते हैं। स्त्रीकेसर में आधार पर फूला हुआ अंडाशय तथा उससे जुड़ी हुई लंबी पतली वर्तिका एवं उसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय के अंदर अंडप उपस्थित होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक अंडाशय में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती हैं, जिसमें से 3 अविकसित हो जाती हैं और एक विभाजित होकर भ्रूणकोश बनाती हैं। प्रत्येक भ्रूणकोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय, एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिव्यासात कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनता है। परागकण परागकोश से निकलने के बाद हवा अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस स्थानांतरण को परागण कहते हैं। परागण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, जिससे परागनली बनती है। परागनली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच से होती हुई बीजांड तक पहुँचती है। परागनली भ्रूणकोश के अंदर जाती है, जहाँ पर फटकर यह 2 नर युग्मकों को छोड़ देती हैं। इसमें से नर युग्मक अंड कोशिका से संलगित हो जाता है। युग्मक संलयन एक युग्मक बनाता है। ली संलयन दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से संलगित करता है, जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। चूँकि इनमें 2 संलग्न होते हैं, युग्मक संलयन व ली संलयन, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का द्वितीय गुण है युग्मनज भ्रूण, जिससे एक अथवा 2 बीजपत्र हो सकते हैं में विकसित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है।
इन घटनाओं के दौरान बीजांड से बीज बन जाते हैं तथा अंडाशय से फल बन जाता है। निषेचन के बाद सहायक कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं लुप्त हो जाती है। एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र को दिखाया गया है चित्र में। यह है एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र जिसे दिखाया गया है। ये द्विबीजपत्री हैं। एंजियोस्पर्म में द्विबीजपत्री वाले ये हैं और ये हैं एक बीजपत्री।